क्योंकि इक्वेशन अच्छा सुनने में लग रहा है, ठीक है। इक्वेशन जो होता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी सिंबल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल आएगा तब इक्वेशन ही, क्योंकि इक्वेशन में हम लोग इक्वेशन पता होगा। इक्वेशन में जैसे कि अगर 4x + 7 अगर लिखते ये इक्वेशन नहीं होता है, जब तक अगर इक्वल टू कुछ ना आ जाए, जब तक इक्वलिटी का साइन ना आ जाए, तब तक वो इक्वेशन नहीं होता है। और इम्प्लिसिट फंक्शन जो होगा ना, वो हमेशा इक्वेशन के फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू हमेशा दिखेगा, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे ये इसको इक्वेशन के रूप से डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। यानी इम्प्लिसिट फंक्शन इज ए रिलेशन ऑफ द फॉर्म वेयर द फंक्शन इज ए सेवरल वेरिएबल। वेरिएबल एक नया मैथमेटिकल वर्ड्स यहाँ पे आ गया है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब आपको पता होगा, पूरा डिफरेंशिएशन जो होगा ना वेरिएबल टर्म का ही होता है, आपको पता होगा। जो भी डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं वो सारे डिफरेंशिएशन वेरिएबल टर्म्स का होता है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हम लोग जीरो ट्रीट करते हैं, जैसे dc/dx = क्या होता है, 0। और ये जो वेरिएबल टर्म्स है वहाँ पे बहुत सारा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होगा। वेरिएबल्स मीन्स आपको बताते हैं मैथमेटिकल टर्म 2 तरह का होता है, वो थोड़ा सा हम बताते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए। जो मैथमेटिकल टर्म्स होता है, मैथमेटिकल टर्म्स जो होगा वो 2 तरह का होता है, ठीक है। वो सबसे पहला जो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ हम लेवल के लिए बता रहे हैं, पहला जो मैथमेटिकल टर्म्स में आ जाता है क्या, एक होता है वेरिएबल टर्म्स, ठीक है, एक आता है वेरिएबल टर्म्स और एक होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। वेरिएबल टर्म्स आता है, एक क्या होता है, कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म एक और होता है, आपको हम बताएंगे आपको, जब आपको एक क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एक चीज़ को एक आपको सिखाएंगे, ये आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट ये क्या होता है, ठीक, ये बहुत सारा पॉपुलर वर्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये हम आपको सिखाएंगे आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है। और वेरिएबल टर्म्स जो होगा, ये वेरिएबल्स का मतलब होता है, जैसे वेरिएबल टर्म को हम लोग 2 तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको किसके बारे में बताया गया है, ये किसके बारे में बताया है, वेरिएबल टर्म्स का। ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, जैसे y = मान लेते हैं, अगर कोई दिया हुआ x² + 2, तो यहाँ पे जो है y जो है x जो है, x को हम लोग कैसा वेरिएबल कहेंगे, इंडिपेंडेंट। तो x का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं और यहाँ पे y जो हो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है यहाँ पे है क्या है, ये i x², ठीक है पूरा, और ये जो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है ये। तो यहाँ पे बहुत सारा वेरिएबल टर्म्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है। वेरिएबल टर्म्स मतलब हो गया आपको, अगर कोई इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन इम्पोज करें तो वहाँ पे क्या होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म मतलब अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन इम्पोज करें तो उसका जो वैल्यू होगा वो एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म, या और एक को कहेंगे वेरिएबल टर्म्स। अगर आप इसको समझ सकते हैं मैथमेटिकल टर्म्स से अगर हट के अगर हम लोग चलें, मैथमेटिकल टर्म्स को छोड़ के अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डिफाइन करें कि जनरल लाइफ में, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देते हैं जनरल लाइफ का, वेरिएबल टर्म्स का क्या एक होता है, जैसे किसी के फादर्स का नेम, ठीक है, ये फादर्स का नेम जो है क्या वो वेरिएबल है, नहीं है, वो कांस्टेंट टर्म्स है, फादर्स नेम। ये जो है एक थोड़ा सा हम एग्जांपल दे देते हैं, फादर्स नेम जो है एक वेरिएबल टर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी का पापा का नाम जो होगा रोज चेंज नहीं हो सकता है, किसी के पापा हो उसका नाम क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। तो ये टर्म हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये जो है कांस्टेंट टर्म्स होगा, ठीक है। जैसे किसी की मम्मी का नाम, आज अगर मम्मी का नाम कुछ है तो कल उसका भी मम्मी का नाम सेम ही होगा, ऐसा नहीं है कि कल उसकी मम्मी चेंज हो जाए। तो ये सारा टर्म्स जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। ये सारा टर्म्स जो होगा कांस्टेंट टर्म्स होता है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा दिमाग में, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ, अगर कोई जन्म लिया है कुछ दिन तो ऐसा नहीं कि कल उसका जन्मदिन उसका चेंज हो जाएगा। ये सारा टर्म्स जो होगा, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सारा टर्म्स कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वेरिएबल टर्म्स क्या होता है। जैसे वेरिएबल टर्म्स का एग्जांपल देते हैं हम लोग, वेरिएबल टर्म्स का एग्जांपल देते हैं, एक वेरिएबल टर्म्स का एग्जांपल, सपोज आपकी हाइट, आज अगर आप जिस हाइट के हैं, कल आपकी हाइट, परसों आपकी हाइट, 2 साल बाद आपकी हाइट हमेशा इंक्रीज होगा। दैट मीन्स ये कैसा टर्म्स है, आपका वेरिएबल्स टर्म्स है, ठीक है। और जैसे आपकी एज, ये भी क्या है, वेरिएबल, ये कभी फिक्स होने वाला नहीं है, ठीक है, ये तो चेंज होते ही रहेगा, ठीक है। ये सब वेरिएबल टर्म्स।
तो ये सारे चीज जो है तो आपको, लेकिन यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन में आप समझिए थोड़ा सा कि आपको वेरिएबल टर्म के बारे में आपको दिया हुआ रहेगा और उसको आपको डिफरेंशिएशन करना है। ओके, सो अब हम इसको थोड़ा सा इसको सिखाते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन का लॉजिक कैसे डिफरेंशिएशन को किया जाता है। ओके, और इसमें जो हम लोग पहले वाई माना करते थे, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं मानना जाता। फंक्शन जो एज इट इज जो इक्वेशन फंक्शन जो यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में होगा और उसको एज इट इज उसको डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे लेट वाई इक्वल्स टू जो मानते थे फंक्शन, यहाँ पे वो नहीं करते। ये सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं इसका। ठीक है, ये इक्वेशन के फॉर्म में होगा और इक्वेशन के फॉर्म में उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे पहले तक हम लोग डिफरेंशिएशन ऐसा करते थे। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसा डिफरेंशिएशन हम लोग सीखते थे। अब यहाँ पे ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं होगा, अब हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में डिफरेंस, जैसे एक देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ये ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में, इक्वल टू के फॉर्म में। ये अगर मान लें ये भी एक वेरिएबल्स है, ये भी एक वेरिएबल्स है। अगर इसको अगर ए को अगर हम लोग वेरिएबल ले, ये भी क्या है, वेरिएबल्स। अगर वो दिया हुआ रहता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या है, ABC कांस्टेंट है कि नहीं है, और क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। तो ये सारी चीज़ों को ऐसा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 4। तो यहाँ पे देखिए ये कितना वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये कैसा है, 3 वेरिएबल इन्वॉल्व है ना। तो इस तरह ये सारा एग्जाम्पल किसका है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन का है। ये सारा एग्जाम्पल जो है इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये भी एग्जाम्पल है इम्प्लिसिट फंक्शन। और ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कितना वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है, 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है यहाँ पे, 1 2 3। इसमें कितना वेरिएबल्स होगा, इसको अगर वेरिएबल काउंट हो या तो नहीं भी हो, क्योंकि ABC में कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है ABC इज ये कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन, तो वहाँ पे आपको डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, और आप इसको डिफरेंशिएशन कर, आपको एज इट इज जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे आपको डिफरेंशिएशन करना है। जहाँ पे वाई स्क्वायर होगा वहाँ पे जैसे आपको एक हम एग्जाम्पल के थ्रू से इसको समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये एक्सरसाइज 2E का है। अब वो सारा क्वेश्चन इसको बताते हैं। इसका एक और लॉजिक है। सबसे पहले इसको जो LHS में होगा, ठीक है, LHS मतलब हमेशा LHS वाले टर्म्स में हम लोग क्या करेंगे, टर्म्स कंटेन डिवाइड बाई dx, कंटेन्स डिवाइड। हम लोग जो है LHS में कौन सा टर्म को रखेंगे, जो कि RHS डिवाइड बाई dx वाला टर्म है। ठीक है, और RHS में कौन सा टर्म रखेंगे जिसमें डिवाइड बाई dx वाला टर्म नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको कॉमन करेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे। ये सबसे बेटर है कि आपको सबसे पहले इसमें है क्या कि इसको अच्छे से आप एक एग्जांपल देंगे तो एग्जांपल से और एक क्लियर हो जाएगा। तो हम एक स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2E। ठीक है, एक्सरसाइज 2E जो आर्यस अग्रवाल बुक से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको हम बताते हैं कि क्वेश्चन क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है आपको देखिए, सबसे पहले इक्वेशन के फॉर्म में कितना वेरिएबल इन्वॉल्व है आप देख लीजिए, एक वेरिएबल और दो वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट टर्म है। अब डायरेक्ट इसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और ये वाले टर्म में क्या आ जाएगा आपका डी वाई बाई स्क्वायर बाई डी वाई, और अगला टर्म में जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स। ये याद रखना है जी। और आपको पता होगा कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2x, और इसका डिफरेंशिएशन में क्या आएगा 2y, और ये क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा कितना 4। अब इसको उधर ले जाते हैं, क्योंकि आपको हम बताए थे कि जो टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम लोग इधर रखेंगे LHS में, जो इसमें नहीं होगा उसको हम लोग क्या रखेंगे RHS में। इसमें नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे RHS शिफ्ट कर लेंगे। तो ये क्या होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस क्या होगा 2x, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स माइनस 2x बाई 2y, ये कट जाएगा तो ये आएगा माइनस x बाई वाई। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टूडेंट ये
पता होगा आपको, ये जो है आपको थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपको सिखाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको जब हम एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको हम बताएंगे कि कैसे इसको क्या कहते हैं, कैसे इसका ये ग्राफ क्या होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 जो होगा एक सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, एक सर्कल है, सर्कल है और सर्कल का रेडियस क्या है, 4 है। अगर आप इसको हम लोग मैथमेटिकली इसको समझें तो जैसे इसका जो है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और उसका जो ग्राफ बनता है ऐसा बनता है, वो भी आपको बताए देते हैं क्योंकि कुछ टर्म्स को आपको याद भी रखना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है। सर्कल टू डायमेंशन होता है, इसलिए यहाँ पे 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हुआ है। और यहाँ पे अगर इसका आर का वैल्यू देखा तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, तो रेडियस कितना होगा उस सर्कल का 2। अब इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल, इसका ग्राफ इसको हम बताते हैं, इसका ग्राफ कैसे होगा। ये रहा सर्कल और सर्कल का जो सेंटर से पास होगा ये, और इसकी जो रेडियस से ये जो रेडियस है उसका, ये इसकी रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक की जो इसका रेडियस है वो रेडियस कितना है, आर इक्वल्स टू 4। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, जो कि एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन में आपको ये सीखने को मिलेगा। ये जो है एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है ये वाला इक्वेशन, ठीक है। ये एक इक्वेशन को है और इसकी जो ओरिजिन से पास होता है, ठीक है। जहाँ तक पॉसिबल होगा हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। जो क्वेश्चन में आपका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा वो भी आपको ग्राफिकल, हम ग्राफिकल चीज़ों को और ग्राफ वाले चीज़ों को हम एक क्लास देंगे, अलग अलग फंक्शन का कैसे ग्राफ किया जाए, उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है। ये इलिप्स का इक्वेशन आप क्लास 11 में पढ़े होंगे। ये इसका एग्जांपल जो है किसका है, ये इलिप्स का है। तो उसको हम बताते, इसको डिफरेंशिएशन पहले कर लेते हैं। इसको डिफरेंशिएशन कैसे होगा इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या होगा इसका, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पे 1/a स्क्वायर तो बाहर ही रहेगा ये, और ये होगा क्या, dx स्क्वायर बाय dx। और अगला टर्म में होगा 1/b स्क्वायर, ये तो बाहर ही रहेगा, और ये होगा dy बाई स्क्वायर बाय dy इंटू नेक्स्ट स्टेप होगा dy बाई dx इक्वल्स टू क्या होगा, 1 का 0 होगा। ये आ जाएगा कितना स्टूडेंट्स, 1/a स्क्वायर प्लस इंटू क्या होगा ये 2x, अब प्लस क्या होगा 1/b स्क्वायर इंटू 2y इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू 0। सो dy बाई dx वाले टर्म को हम लोग LHS में रखेंगे और बाकी वाले टर्म को क्या करेंगे, उसको RHS में करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या आएगा। इसमें जो होगा वो क्या होगा, 1/b स्क्वायर इंटू 2y इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 2x बाई a स्क्वायर। सो यहाँ पे होगा क्या, इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू ये होगा माइनस 2x इंटू b स्क्वायर बाई 2y इंटू a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट जाएगा ये, और ये स्टूडेंट्स x है, आपको बच्चे से लिख देते हैं, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है और ये भी मल्टीप्लाई का सिंबल है। सो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, माइनस होगा एक्स बी स्क्वायर मीन्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर वाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। आपको हम हमेशा बताते हैं किसी पर भी अगर रूट का डिफरेंशियल करना हो तो क्या होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। वो क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ है। एक क्वेश्चन में है रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई इक्वल्स टू क्या है, रूट अंडर ए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, तो क्या होगा ये इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा ये डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स, पावर इसका 1/2 होगा। जब इसको ब्रेक करेंगे तो 1/2 अंडर रूट होगा, अंडर रूट 2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा डी रूट अंडर वाई बाई डी वाई, और ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये कॉन्स्टेंट टर्म की तरफ ट्रीट होगा, तो ये होगा 0। तो ये होगा आपका क्या है 1/2
रूट एक्स और इसका होगा 1/2 रूट वाई और ये होगा dy बाई dx इक्वल्स टू क्या होगा 0। इसको उधर ले आते हैं क्योंकि इसमें dy बाई dx टर्म नहीं है, तो होगा 1/2 रूट वाई इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू -1/2 रूट एक्स। अब यहाँ से हम लोग कैंसिल कर देते हैं। इसका कौन कौन सा कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल होगा, ये वाला टर्म्स जो आएगा क्या बनेगा, dy बाई dx इक्वल्स टू क्या होगा -√y/√x। ये इसका आंसर हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं बनाने के लिए। आप देखिए बनेगा कि ये बनेगा x की पावर 2/3, ठीक है, ऐसे ही बनाना है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3 ओके। अब देखिए इसको बना के बनता नहीं बनता है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट और इसको nx n-1 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो 0 हो जाएगा। अगला स्टेप यहाँ पे जाएंगे dy बाई dx और ये होगा 2/3 प्लस dy 2/3 बाई dy इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या होगा dx पे पावर n का nx n-1, ये होगा 2/3x p पावर n-1 ओके। और ये हो जाएगा कितना 2/3 इंटू y 2p पावर 3-1 इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू 0। अब इसको घटा देते हैं, इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा, इसको हम लोग अगर घटा देंगे इसको आ जाएगा ये क्या 2 में 3 जाएगा तो -1 बचेगा, ठीक है, तो लिख देते हैं 2/3 x टू द पावर -1/3 प्लस 2/3 ये होगा y टू द पावर -1/3 इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू 0। इसको उधर कर लीजिए, सो क्या होगा 2/3 इंटू y पे पावर -1/3 इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू क्या होगा ये -2/3 इंटू एक्स की पावर -1/3। ये देखिए स्टूडेंट इसमें दोनों तरफ सेम है, ये वाला टर्म्स कट जाएगा, ये दोनों टर्म्स कट जाएगा, ये आ जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू आ जाएगा क्या एक्स की पावर -1/3 बाई वाई की पावर -1/3। माइनस जो होगा वो रेसिप्रोकल हो जाता है आपस में, तो ये हो जाएगा कितना y बाई एक्स का होल टू द पावर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है xy इक्वल टू c स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है xy इक्वल्स टू c का स्क्वायर। अब इसको u इंटू वी के फॉर्मूला में आ जाएगा, ठीक है, ये u इंटू वी के फॉर्मूला में टूट जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ क्या होगा x dy बाई dx प्लस क्या होगा y इंटू dx बाई dx इक्वल्स टू क्या होगा dc स्क्वायर बाई dc। ये होगा x, ये होगा dy बाई dx प्लस क्या हुआ ये y इक्वल्स टू ये 0, इसको उधर ले आते हैं x इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू -y। सो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या होगा -y बाई x। ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर हो गया। देखिए इसको बना के
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट इसका इस टाइप का जो है एक आज बताते हैं, और एक इसमें वीडियो आपको अपलोड करेंगे ताकि ये सारा एक इसका कंप्लीट हो सके। एक और वीडियो के लिए जो है कुछ सब प्रूफ वाला पार्ट इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले इसको इसी तरह के क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन नंबर 18 तक बनाना है, ठीक है। 19 तक आपको बनाना है, ठीक है। हम कल 20 से डिस्कस करेंगे। अगर कि आपको कुछ भी इसमें परेशानी हो क्योंकि आप जो है कमेंट बॉक्स को यूज कर सकते हैं। और ये जो है क्वेश्चन नंबर एक और बताते हैं आपको, थोड़ा सा 6 नंबर बताते हैं, ठीक है। कंटिन्यू ही बता देते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 ये है x² + y² x² + y² माइनस 3xy इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू 1। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले होगा dx² dx प्लस dy² इंटू dy/dx माइनस 3x इंटू dy/dx, और ये हो जाएगा क्या y इंटू dx/dx, ये होगा d1/dx। और ये जो होगा x² का डिफरेंशियल कितना होगा 2x, ये होगा 2y इंटू dy/dx, और ये ब्रैकेट को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, ये होगा 3x और dy/dx, और ये होगा माइनस 3y इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों में क्या करते हैं dy/dx वाले टर्म को कॉमन कर लेते हैं, बाकी टर्म को उधर ले जाते हैं। ये क्या होगा dy/dx कॉमन करेंगे तो ये होगा 2y माइनस 3x, और ये उधर अगर ले जाएंगे इसको तो क्या होगा 3y माइनस 2x। अब इसको अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा, ये dy/dx इक्वल्स टू क्या होगा 3y माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 3x। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो है नेक्स्ट वीडियोस में हम इसका आगे का क्वेश्चन बताएंगे, और जो इसका सारा एग्जाम्पल भी आपको बनाना है क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट इसका है, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन भी पूछा ही जाता है आपका, चाहे CBSE हो या तो झारखंड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो। ओके, थैंक यू।